बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय मिस्टर जेम्स का ये चैप्टर 6 है और मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ पर लगाई जा रही है और बहुत आसान है। बस एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर नंबर 6 का तर्जुमा जो है वो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। There had followed then the time of such happiness that Chips, remembering it long afterwards, hardly believed it could ever have happened before or since in the world. फिर खुशी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि जब चिप्स इसको याद करता तो इसको मुश्किल से यकीन आता था कि ऐसा पहले कभी हो चुका है या तब से अब तक दुनिया में ऐसा कहीं होगा। For his marriage was a triumphant success, और उसकी क्योंकि उसकी शादी की और क्योंकि उसकी जो शादी एक शानदार कामयाबी थी, triumphant success, और कामयाब जो है उसकी कामयाबी थी शादी। और कैथरीन conquered Brookfield as she had conquered Chips, और कैथरीन ने ब्रोकफील्ड को भी ऐसे ही फतह कर लिया जिस तरह उसने चिप्स को फतह किया था। जिस तरह उसने चिप्स को फतह किया, she was immensely popular with tempted at first to be with boys and masters alike, वो लड़के और टीचरों में बराबर जो है वो पसंद की जाती थी। Even the wives of the masters tempted at first to be jealous of someone so young and lovely could not long resist her charming। हत्ता कि सादक की बीवियां जो शुरू में तो इतनी खूबसूरत लड़की से हसद करने पर आमादा हो गई थी, वो ज्यादा देर तक इसकी खूबसूरती के आगे मज़ाहमत ना कर सकी। But most remarkable of all was the change she made in Chips। इन बातों में सबसे अहम बात वो तब्दीली थी जो वो चिप्स में लाई थी। Till his marriage he had been a dry and rather neutral sort of person, और जो वो चिप्स में लाई और शादी तक वो एक खुश्क मिजाज और बेतल्लुक सा आदमी था। और खुश्क मिजाज और dry and rather neutral sort of person, liked and thought well of by Brookfield in general, और ब्रोकफील्ड आदमी था जिसे आमतौर पर ब्रोकफील्ड पसंद करता था, मगर वो ऐसी सलाहियत का मालिक ना था जो मकबूलियत की राह हमवार करती। But not of the stuff that makes for great popularity or that stirs the great affection, या दूसरों में मोहब्बत पैदा करती। उसे ब्रोकफील्ड में चौथाई सदी से ज्यादा अरसा हो गया था। He had been at Brookfield for over a quarter of century, long enough to have established himself as a decent fellow and hard worker, but just too long for anyone to believe। और उसे ब्रोकफील्ड में ये अरसा इसके लिए खुद को एक नफीस और मेहनती शख्स साबित करने के लिए काफी था, मगर ये अरसा किसी आदमी के लिए इतना तवील था कि वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था। बिलीव, यकीन नहीं कर सकता था। am capable of ever being much more, कि वो हमेशा कहीं ज्यादा बेहतर बनने के काबिल है। He had in fact already begun to sink into the creeping dry rot of pedagogy that is the worst and ultimate pitfall
ultimate pitfall for the profession, giving the same lesson year after year, had formed a groove into which the other affairs of his life adjusted themselves with insidious ease. और साला साल तक वही असबाक पढ़ाते रहने की वजह से एक ऐसा मामूल तश्कील दिया गया था कि जिससे इसकी जिंदगी के दूसरे मामलात ने खुद को एक पुरफरेब आसानी के साथ आम कर लिया था. Groove into which the other affair of his adjusted themselves. He worked well. He was conscious. He was a fixture that gave service, a satisfaction, confidence, everything except inspiration. वो अच्छी तरह काम करता था, मेहनती था. वो एक जगह मुस्तकिल टिका हुआ एक ऐसा आदमी था जो शौक के सिवा हर चीज यानी खिदमत, तस्कीन और इत्बाअ देता था. And then came this astonishing girl, wife whom nobody had expected. और फिर ये हैरान कौन लड़की इसकी बीवी बनी जिसकी किसी को तवक्को ना थी. Least of all chiefs himself, she made him to all appearances a new man, though most of the newness was really a warming to life of things that were old, imprisoned and unguessed. His eyes gained sparkle, his mind, which was adequately, if not brilliantly, acquired, began to move more. अगरचे ज्यादातर नयापन हकीकत में इन चीजों को जिंदगी में हरारत भर रहा था और जो पुरानी थी और कैद थी और सोच से बाहर थी और इसकी आंखों में चमक आ गई. इसका ज़हन अगरचे नुमायां तौर पर नहीं था तो मुनासिब तौर पर माला माल था और ज्यादा दिलेरी से काम करने लगा, एडवेंचरसली और काम करने लगा. The one thing he had always had, और एक चीज जो हमेशा उसके पास थी, a sense of humor और हिस्से मजाक. खुलकर अचानक जोबन में आ गई थी और अचानक he began to feel a greater strength or sudden richness to which his years lent maturity. Or he began to feel a greater strength. His discipline improved to a point at which it could become, in a sense, less rigid. He became more popular. When he had first come to Brookfield, he had aimed to be loved, honored, obeyed, but obeyed. At any rate, obedience he had scored. और जैसे कि इसकी बढ़ती हुई उम्र ने पुख्तगी अता की, वो पहले से ज्यादा कुव्वत महसूस करने लगा और उसका नज़्म व ज़ब्त काफी हद तक बेहतर हो गया. जब वो ब्रोकफील्ड आया तो उसका मकसद था कि उससे मोहब्बत की जाए, इज्जत की जाए और अताअत की जाए, लेकिन अताअत हर कीमत पर की जाए. और अताअत हासिल हुई और एक ऐसे शख्स के लिए लड़कों की अचानक मोहब्बत जो नरमी के बिना मेहरबान भी था. Honor had been granted him, but only now came love, the sudden love of the boys for a man who was kind without being wrought, who understand them well enough, but not too much, और जो उनको काफी अच्छी तरह समझता था मगर बहुत ज्यादा नहीं, जिसकी जाती खुशी ने इसकी खुशी से तल्लक जोड़ लिया था. और but not too much, and whose private happiness linked him with their own. It began to make little jokes
the sword that schoolboys like, sword that schoolboys like many monarchs, and poems that raise laughs and at the same time imprinted something in the mind. There was one that never failed to please, though it was only a sample of many others. Whenever ऐसे मजाक जो स्कूल के लड़के पसंद करते हैं, यादाश्त को बहुत बेहतर बनाने का फन और दूमानी अल्फाज जो हंसी पैदा करते हैं और साथ ही जहन में कोई नक्श भी छोड़ जाते हैं। इनमें एक मजाक ऐसा था जो खुश करने में कभी नाकाम नहीं हुआ, अगरचे ये बहुत से मजाकों में से सिर्फ एक नमूना था। जब कभी रूमी तारीख की क्लासों में लेक्स his Roman history form can deal with the lex canulia, the law that permitted partition to marry Fabians. Helps used to add, so that you see if Miss Fabians, Mr. Fabian to marry her, and he said he could not. She probably replied, "Oh yes, you can, you liar." Roars of laughter. आपका तज़किरा एक कानून जो अभी लोगों को आम लोगों में से शादी की इजाज़त देता था, तो चिप्स इसमें ये बात शामिल करता था। पर देखो, अगर आम औरत मिस प्लेब चाहती है कि कोई अमीर मिस्टर पैट्रिशियन से शादी करे और वो कहता है कि वो नहीं कर सकता, तो वो शायद जवाब देती और वहां तुमको कहती कि तुम झूठे हो, कहकों की गूंज उठती। And Kathy broadened his views and opinions, or Kathy also giving him an outlook far beyond the roofs and turrets of the Brookfield. कैथी ने उसके नजरियात और राय में वसत पैदा की और उसे ब्रोकफील्ड की छतों और मीनारों से परे दूर तक देखने की बसीरत अता की, so that he saw his country as something deep and gracious, to which Brookfield was but one of many feelings, streams. She had a cleverer brain than his, and he could not confute her idea even if, and when he disagreed with them, he remained silent. यहाँ तक कि वो अपने मुल्क को पुरस्कार और आसाइश वाली चीजों के तौर पर समझने लगा, जिसके लिए खिदमत बजा लाने वाले कई ज़राए में से एक ब्रोकफील्ड था। वो कैथरीन और इस चिप से ज्यादा तेज दिमाग रखती थी, हत्ता कि जब भी वो इसके नजरियात से इत्तेफाक न करता था, तब भी वो उन्हें रद्द नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टांस, कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स और इश्तराकियत और सोशलिज्म के बारे में इनकलाबी बातचीत के बावजूद एक दकियानूसी ही रहा, लेकिन तब वो इसके नजरिया कबूल न करता था। फिर भी वो इनसे फायदा जरूर हासिल करता, और इस कैथरीन ने नौजवान आला नजरियात ख्यालात चिप्स की पुख्तगी पर यूं असरअंदाज होता कि एक मेहरबान और अक्लमंद मिलाप पैदा हो जाता। But even where he did not accept the observation, her young idealism worked upon his maturity to produce amalgam, a very gentle and wise, very gentle and wise. Sometimes she pursued him completely, बाज़ औक़ात उसे पूरी तरह राग़िब कर लेती। Brookfield, for example, ran a mission in East London, to which boys and parents contributed generously with the money, but rarely
with personal contact. मिसाल के तौर पर मशरक़ी लंदन में ब्रोकफील्ड ने एक तंजीमी मिशन कायम किया जिसमें लड़कों और वालिदैन ने दिल खोल कर हिस्सा डाला और बहुत कम ज़ाती तल्लुकात की बिना पर चंदा आया. It was Catherine who suggested that a team from the mission should come up to Brookfield and play one of the school's 11s at Saucer. The idea was so revolutionary that from anyone but Catherine it could not have survived. कैथरीन ने ही ये तजवीज़ दी कि मिशन की तरफ से एक टीम ब्रोकफील्ड आकर स्कूल की 11 रुकनी टीम से फुटबॉल खेले. अगर ये ख्याल कैथरीन के अलावा किसी और की तरफ से होता तो ये पहले ही यक बस्ता इस्तकबाली के बाद बाकी न रहता. कच्ची आबादी के लड़कों के एक ग्रुप को आला फर्स्ट फ्रॉस्टली इंसेप्शन to introduce a group of the slum boys to the serene environment of the better class youngsters seemed at first a wanton stirring of all kinds of things that had better be left untouched. और दर्जे के नौ लड़कों के पुरस्कून खुशी के मैदानों में मुतारफ करवाना पहले तो ये बेतुका ख्याल लगता था जिसको छुए बगैर छोड़ देना बेहतर लगता था. तमाम स्टाफ इसके खिलाफ था. A better kind of thing or that had better to left untouched. The whole staff was against it and the school and its opinion could have been taken was probably against it too. Everyone was certain that the East End lads would be hooligans or else that they would be made to feel uncomfortable anyhow. There would be incidents and everyone would be confused and upset. Yet Catherine persisted. और जिसको छुए बगैर छोड़ देना बेहतर लगता था. तमाम स्टाफ इसके खिलाफ था और स्कूल बच्चों से अगर राय ली जाती तो वो भी मुखालिफ ही होता. अगर हर एक को यकीन था कि मशरिकी किनारे के लड़के बदमाश होंगे और या ये कि वो बेराम कर दिए जाएंगे ताहम कुछ वाक़यात रोनवा होंगे और हर एक आदमी बुखलाया हुआ परेशान होगा. मगर फिर भी कैथरीन अपनी बात पर डटी रही. persisted. Chips, she said, they are wrong. You know, and I am right. I am looking ahead. वो बोली चिप्स तुम जानते हो कि वो सब गलती पर हैं और मैं ठीक हूँ और मैं मुस्तकबिल को देख रही हूँ और तुम माजी को देख रहे हो. Ahead to the future, they and you are looking back to the past. England is not always going to be divided into officers and other ranks. और वो इंग्लैंड हमेशा अफसरों और दूसरे ओहदों में तकसीम नहीं हो रहेगा और दूसरे ओहदों में and those popular boys are just as important as England as Brookfield is. और दूसरे पॉपुलर लड़के भी उतने ही अहम हैं इंग्लैंड में जितने बाकी ब्रोकफील्ड में हैं. You have got to have them here, chips. और ब्रोकफील्ड और तुम्हें उनको यहाँ पर लाना होगा. You have got to have them here. You cannot satisfy your conscience. और तुम अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते इसके अलावा. Your conscience by writing a check for a few guineas and keeping them at arm's length. कि कुछ सिक्कों का चेक लिखकर
उनको अपने आप से दूर रखकर मुतमइन नहीं कर सकते। इसके अलावा वो भी ब्रोकफील्ड पर इतना फख्र कर सकते हैं जिस तरह तुम कर सकते हो। For a few guineas and keeping them at arm's length beside, they are proud of Brookfield, just as you are years hence. Maybe boys of that sort will be coming here, a few of them at any rate. अब से सालों बाद यहाँ आने वाले लग जाएंगे चंद एक तो हर कीमत पर आएंगे। क्यों नहीं, क्यों हमेशा नहीं। Just as you are years hence, maybe boys of that sort will coming here, a few of them at any rate. Why not? Why ever not? Chips dear, remember this is 1897, not 67. When you were up at Cambridge, you got your ideas well stuck in these days, and good ideas they were too. A lot of them, but a few, just a few chips want on speaking. और ये 1897 है और 1867 नहीं है जब तुम कैम्ब्रिज में थे। उन दिनों तुमने अपने नजरियात को अपने ज़हन में पक्का बैठा लिया। वो नजरियात अच्छे भी थे मगर इनमें से सिर्फ चंद तब्दीली चाहते हैं, चंद तब्दीली चाहते हैं। Rather, to her surprise, he gave way and suddenly became a keen advocate of the proposal, and the world face was so complete that the authorities were taken unaware and found themselves consenting to the dangerous experiment. और वो हैरान रह गई जब चिप्स ने इसका मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और अचानक इस तजवीज़ का पुरजोश हामी बन गया। ये तब्दीली इतनी मुकम्मल थी कि हकाम बेखबरी में डर लिए गए और उन्होंने खुद को इस खतरनाक तजर्बे की मंजूरी देते हुए पाया। अब पॉपुलर लड़के एक हफ्ते की दोपहर को ब्रोकफील्ड आए और स्कूल के दूसरे दर्जे की टीम के साथ फुटबॉल मैच खेला और बावकार अंदाज में 5 के मुकाबले में 7 गोल हुए। Were taken unaware and found themselves consenting to the dangerous experiment. The boys from popular arrival at the Brookfield one Saturday afternoon and played a saucer with the school's second team were honorably defeated by the 7-5 and later had high tea with the school team in the dining hall. They then met the head and were shown over the school, and Chip saw them off at the railway station in the evening. Everything had passed without the slightest hitch of any kind, and it was clear that the visitors were taking away with them as fine an impression as they had left it behind. और ये बाद में उन्होंने स्कूल की टीम के साथ दोपहर का हल्का फुल्का खाना खाया। फिर उन्होंने स्कूल के सरबराह से मुलाकात की, उन्हें स्कूल दिखाया गया। शाम को चिप्स ने रेलवे स्टेशन पर उन्हें अलविदा कहा। सब कुछ किसी मामूली रुकावट के बगैर कामयाब हो गया और ये बात वाज़ेह थी कि मेहमान अपने साथ अच्छा तासुर लेकर जा रहे थे जैसा वो छोड़ कर जा रहे थे अच्छा तासुर। They took back with them also the memory of a charming woman who had met them and talked to them. For once years later, during the war, a private station at a big military camp near Brookfield called on Chips and said he had been one of the first visiting team. Chips gave him tea and chatted with वो अपने साथ एक दिलकश औरत की याद लेकर जा रहे थे जो उनसे मिली और बात की
क्योंकि एक दफा काफी सालों बाद जंग के दौरान एक प्राइवेट अफसर जो ब्रोकफील्ड के करीब एक बड़े फौजी कैंप में ठहरा हुआ था, चिप्स से आकर मिला और बताया कि वो पहले दौरा करने वाली टीम में था। और चिप्स ने उन्हें till at length shaking hand the man said, and how the miss you miss sir, I remember ever well। चाय पिलाई और गपशप की, आखिर में हाथ मिलाते हुए उसने कहा, और जनाब मिसेस का क्या हाल है? I remember, do you? चिप्स answered eagerly। और जनाब वो मुझे अच्छी तरह याद है। क्या आपको याद है? चिप्स ने शौक से पूछा, क्या आपको वो याद है? बल्कि मेरे ख्याल में वो हर एक को याद होगी। Do you remember her? Rather I should think anyone would। हर एक को वो याद होगी। And चिप्स replied, they don't you know। और चिप्स ने जवाब दिया, उनको याद नहीं, यानी स्टाफ के लोगों को आप जानते हैं। At least not here। Boys come and go, are new faces all the time। Memories do not last, even master do not stay forever। और कम से कम यहाँ किसी को याद नहीं, लड़के आते जाते रहते हैं। वक्त, नए चेहरे, यादें और देर तक नहीं रहती। हत्ता कि उस्ताद भी हमेशा के लिए नहीं ठहरते। पिछले सालों से जब बूढ़ा ग्रिल गैरिबल रिटायर हुआ और स्कूल का खानसामा था, अब यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं रहा जिसने मेरी बीवी को देखा हो। अब रूम है वो आपके दौरे के बाद 1 साल से भी कम अरसे में फौत हो गई थी 1898 में। और since last year when old Gribble retired, he is home the school butler। There has not been anyone here who ever saw my wife, she died। And you know, less than a year after your visit in 98। I am real sorry to hear that, sir। There is 2 or 3 of my pals, anyhow, who remember are clear as anything, though we did only she that was your worst। Yes, we remember, you are right। I am very glad that was a grand day we all had and a fine game today। ये मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ जनाब, ताहम हम मेरे 2 या 3 दोस्त ऐसे हैं जिनको किसी भी चीज की तरह वाज़ह तौर पर याद है। अगरचे हमने इसे लम्हा भर देखा था, हाँ हमें अपनी तरह अभी तरह याद है। और मैं बहुत खुश हूँ और वो हमारे लिए एक